नमस्कार, स्वागत है आपका शुभ ज्योतिष में। मेष राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए ऐसा महीना रहेगा जिसमें मेहनत, जिम्मेदारियां, रिश्ते, धन और भविष्य की योजनाएं सभी क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान देना होगा। इस महीने कुछ ग्रह आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तो कुछ ग्रह आपको धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेंगे। इसलिए सितंबर को केवल अच्छा या बुरा महीना कहना सही नहीं होगा। यह महीना आपको सही निर्णय लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर देगा। तो चलिए जानते हैं सितंबर 2026 में मेष राशि वालों के लिए आजीविका, व्यापार, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के साथ रहेगा और महीने के प्रमुख ग्रह गोचर आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे। प्रमुख ग्रह गोचर 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि से तुला आपका 7वां भाव है, इसलिए शुक्र का यह गोचर प्रेम, विवाह, साझेदारी और जनन संपर्क के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले कुछ समय से दूरी या गलतफहमी चल रही है, तो बातचीत के माध्यम से उसे सुधारने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में भी ग्राहकों और सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। 7 सितंबर को बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मेष राशि से कन्या 6ठा भाव है। इससे नौकरी, प्रतियोगिता, विवाद, ऋण और समस्याओं के समाधान जैसे विशेष क्रिय होंगे। यह समय आपको अपनी कार्यक्षमता साबित करने का अवसर दे सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अधिक एकाग्रता और व्यवहारिक दृष्टिकोण उपयोगी रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के आने से 6ठे भाव के विषय और मजबूत होंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और विरोधियों का प्रतिस्पर्धा का सामना करने का आत्मबल भी बढ़ेगा, लेकिन अधिकारियों या सहकर्मियों से अहंकार के टकराव से बचना जरूरी होगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि से कर्क आपका 4था भाव है, इसलिए घर, माता, संपत्ति, वाहन और घरेलू सुख से जुड़े विषय अचानक सक्रिय हो सकते हैं। घर में मरम्मत, बदलाव या संपत्ति से संबंधित कोई योजना बन सकती है, लेकिन मंगल की ऊर्जा के कारण घर में छोटी बात पर गुस्सा या बहस भी हो सकती है। गुरु भी कर्क राशि में स्थित हैं, इसलिए मंगल और गुरु की युति का प्रभाव घरेलू और संपत्ति से जुड़े मामलों को और महत्वपूर्ण बना सकता है। संपत्ति में कोई बार निर्णय लेने से पहले कागजातों और कानूनी स्थिति की पूरी जांच जरूर करें। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र पहले से मौजूद होंगे। इससे बुध शुक्र की युति बनेगी और महीने के अंतिम दिनों में संबंधों, विवाह, साझेदारी, बातचीत और संवाद से जुड़े मामलों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। इस महीने गुरु पूरे सितंबर कर्क राशि में उच्च स्थिति में, शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री, राहु कुंभ में और केतु सिंह में रहेंगे। गुरु और शनि के बीच सितंबर की शुरुआत से बनने वाला नव-पंचम संबंध भी महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है धीरे चलिए लेकिन मजबूत आधार बनाइए। मेष राशि वालों, सितंबर में आपको बार बार यह महसूस हो सकता है कि कुछ काम आपकी अपेक्षा से धीमे चल रहे हैं। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और कई जगह पहल भी करेंगे, लेकिन हर परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। इस महीने शनि आपको धैर्य और अनुशासन सिखाएंगे, जबकि मंगल आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। यही दोनों ऊर्जाएं मिलकर आपकी परीक्षा लेंगी। अगर आप मंगल की तरह जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है, और यदि शनि की तरह धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। इसलिए सितंबर का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जल्दबाजी नहीं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। महीने के पहले हिस्से में काम और जिम्मेदारियों का दबाव अधिक महसूस हो सकता है। दूसरे हिस्से में घर, संपत्ति और परिवार से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नौकरी और आजीविका, मेष राशि वालों के लिए सितंबर में नौकरी का क्षेत्र मेहनत मांगने वाला रहेगा। आपको अपने काम में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन पहचान उस गति से नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी। वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है और समय सीमा को लेकर तनाव भी आ सकता है,
लेकिन ध्यान रखिए यह समय आपकी मेहनत को व्यर्थ करने का नहीं, बल्कि आपके पेशेवर आधार को मजबूत करने का है। अगर पदोन्नति, स्थानांतरण, पदस्थापना या किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में निराश न हो। कुछ मामलों में विलंब हो सकता है, लेकिन विलंब का अर्थ अस्वीकृति नहीं होता। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो केवल वर्तमान खींच के कार्य त्याग पत्र दें। नया अवसर मिलने पर वेतन के साथ पद, स्थिरता, स्थान और भविष्य की प्रगति को भी देखें। 7 सितंबर के बाद बुध का छठे भाव में प्रभाव प्रतिस्पर्धा और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ा सकता है। जो लोग विश्लेषणात्मक, तकनीकी, लेखा, प्रबंधन, कानूनी या प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें अपने कौशल दिखाने का अवसर मिल सकता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य का प्रभाव कार्यस्थल पर अधिकार और जिम्मेदारी को बढ़ा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। व्यापार और व्यवसाय व्यापारियों के लिए सितंबर में अवसरों के साथ प्रतिस्पर्धा भी रहेगी। व्यावसायिक साझेदारी में पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। किसी साझेदार की बात पर केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आगे न बढ़ें। भुगतान की शर्तें, समझौते और कागजातों को ध्यान से जांचें। महीने के अंतिम सप्ताह में बुध और शुक्र का प्रभाव ग्राहक व्यवहार, बातचीत और साझेदारी के लिए बेहतर स्थिति बना सकता है। यदि कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क करता है, तो उससे भविष्य के व्यापार का अवसर बन सकता है। लेकिन इस पूरे महीने एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में बड़ा जोखिम न लें। अगर किसी सौदे में जानकारी अधूरी है, तो पहले सत्यापन करें और फिर निर्णय लें। आर्थिक स्थिति सितंबर में आय के अवसर पूरी तरह बंद नहीं होंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। परिवार, घर, यात्रा, मरम्मत या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। इसलिए महीने की शुरुआत से ही बजट बनाकर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई पुराना बकाया धन मिलना है, तो उसकी वसूली के लिए लगातार प्रयास करना पड़ सकता है। इस महीने बचत को प्राथमिकता दें। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश या किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें। यदि कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेना है, तो पहले पूरी जानकारी लें। परिवार या संपत्ति से जुड़े खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए सितंबर में आपका वित्तीय सूत्र होना चाहिए कुछ जोखिम, अधिक योजना और नियमित बचत। संपत्ति और वाहन 18 सितंबर के बाद मंगल के चौथे भाव में आने से संपत्ति, घर और वाहन से जुड़े विषय तेजी से सक्रिय हो सकते हैं। यदि घर की मरम्मत, सजावट या स्थान परिवर्तन की योजना है, तो काम आगे बढ़ सकता है। संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए अवसर बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल करें। संपत्ति के लिए गुरु का सहयोग अवसर दे सकता है, लेकिन कागजातों की जांच आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यदि कोई भूरी विवाद चल रहा है, तो बहस बढ़ाने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करें। वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी से बचें। प्रेम और वैवाहिक जीवन महीने का पहला भाग थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपको लग सकता है कि जीवन साथी या साथी आपकी बात नहीं समझ रहा, जबकि उन्हें लग सकता है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे। यहीं से गलतफहमी शुरू हो सकती है। इसलिए छोटी बात को बड़ा बनाएं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो अनावश्यक तुलना और संदेह से बचें। 2 सितंबर के बाद शुक्र का 7वें भाव में प्रभाव रिश्तों में आकर्षण और साहचर्य बढ़ाने में मदद कर सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी यह समय संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर देगा। यदि पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई है, तो साथ में समय बिताएं और खुलकर बातचीत करें। महीने के अंतिम सप्ताह में बुध शुक्र का प्रभाव संवाद को बेहतर बना सकता है। इसलिए किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने के लिए सितंबर का अंतिम सप्ताह उपयोगी हो सकता है। याद रखें, रिश्ते में हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। पारिवारिक जीवन परिवार के मामले में सितंबर आपको धैर्य रखना सिखाएगा। घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता पिता या परिवार के किसी सदस्य की जरूरतों पर
ध्यान देना पड़ सकता है। 18 सितंबर के बाद मंगल के चौथे भाव में आने से घरेलू मामलों में हलचल बढ़ेगी। घर की मरम्मत, संपत्ति, वाहन या किसी महत्वपूर्ण घरेलू निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसी कारण घर का वातावरण थोड़ा गर्म भी हो सकता है। गुस्से में बोलने से बचें। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विषय है तो भावनाओं के बजाय तथ्यों और कागजातों के आधार पर आगे बढ़ें। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए सितंबर मेहनत और एकाग्रता का महीना रहेगा। बुद्धि का छठे भाव से प्रभाव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल पढ़ने के बजाय अभ्यासक प्रश्न और पुनरावृत्ति पर ध्यान दें। भटकाव कम करें। एक साथ बहुत सारे विषय या पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। महीने के अंतिम दिनों में प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्ति का कौशल भी महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने आपको अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काम के दबाव के कारण मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। गर्दन, कंधे, आंखों, गले या पैरों में असुविधा जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। 18 सितंबर के बाद मंगल की स्थिति के कारण मानसिक तनाव और घरेलू खिंचाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ सकता है। पर्याप्त नींद लें, नियमित पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। जल का पर्याप्त सेवन करें और भोजन में संतुलन बनाए रखें। यदि कोई समस्या लगातार बनी रहती है तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। विशेष उपाय और औषधार, इन उपायों को केवल एक ग्रह के नाम से नहीं बल्कि इस महीने की प्रमुख समस्याओं और उनके निवारण के लिए दान के साथ कार्य करते ही। एक मानसिक तनाव और बेचैनी हेतु सोमवारों रुपाए भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जन्म शिवाय का जाप करें। दान, सोमवार को किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल, चीन या सेद वस्त्रों का दान करें। दोल प्रेम और वैवाहिक समस्याओं हेतु उपाय, शिव पार्वती जी का पूजन करें। पति पत्नी साथ मिलकर पूजन करें तो अति उत्तम रहेगा। दान, माता पार्वती को सिंदूर, लाल चूड़ियां, चुनरी चढ़ाएं अथवा किसी विवाहित स्त्री को सौभाग्य सामग्री और फल का दान करें। 3 आजीविका में विलंब, रुकावट और बस्ते हेतु शनिवारों उपाय, शनि देव का स्मरण करें और अपने खर्चों का हिसाब रखें। दान, शनिवार को किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या जूते चप्पलों का दान करें। 4 विरोधी और विवादों से बचाव हेतु मंगलवार शनिवार उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दान, हनुमान मंदिर में गुड़, चने, लाल फल या बूंदी का प्रसाद चलाकर लोगों और छोटे बच्चों में बांटें। 5 आर्थिक स्थिरता हेतु शुक्रवार उपाय, घर को साफ व्यवस्थित रखें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। दान के शुक्रवार को छोटी कन्याओं या गरीब महिलाओं को मिश्री, खीर, श्वेत मिठाई या भोज का दान करें। छल, भ्रम, धोखे, खागजी भूल से बचा हेतु उपाय, श्री गणेश जी का स्मरण करें। दान की जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, कापियां, पेन, पुस्तकें या हरी सब्जियों वरे मूंग का दान करें। 7 संपत्ति और भूमि विवाद हेतु उपाय की संपत्ति में वृद्धि हेतु बृहस्पति देव का और विवाद निपटाने हेतु हनुमान जी का स्मरण करें। दान, चने की दाल, हल्दी, पीले फल के लेद या वस्त्र किसी मंदिर के पुजारी अथवा बुजुर्गों को दान करें। सितंबर 2026 का निष्कर्ष, तो मेष राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए एक कार्य और धैर्य का अद्भुत मिश्रण रहेगा। मंगल आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे, बुध आपको समस्या समाधान की क्षमता देंगे, शुक्र संबंधों में सहयोग देंगे, गुरु वृद्धि का आधार देंगे और शनि आपको सिखाएंगे कि स्थायी सफलता के लिए अनुशासन और धैर्य अनिवार्य है। करियर में मेहनत जारी रखें, पैसों में बचत को प्राथमिकता दें, संपत्ति में कागजात जांचें, रिश्तों में समझदारी रखें और किसी भी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर कोई काम इस महीने देर से हो रहा है तो उसे असफलता न समझें। कई बार देरी हमें सही रास्ते पर बनाए रहने के लिए होती है। अगर आपको यह सितंबर 2026 का मेष राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शुभ ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमः शिवाय। मैं
प्रार्थना करता हूँ कि सितंबर 2026 आपके जीवन में सही निर्णय, मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और नई प्रगति लेकर लाए। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।